सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में वर्ल्ड डिफेंस शो मेगा इवेंट 12 फरवरी तक जारी रहेगा। इवेंट में मुख्तलिफ मुल्कों के सरकारी वफूद, सरकारी इदारे, डिफेंस और सिक्योरिटी के शोबों में महारत रखने वाली इंटरनेशनल कंपनीज शिरकत करेंगी। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ वर्ल्ड डिफेंस शो में शिरकत के लिए रियाद पहुंच गए। पाकिस्तानी सफीर अहमद फारूक और सऊदी हुकाम ने ख्वाजा आसिफ का इस्तकबाल किया। वजीर दिफा सऊदी हुकूमत की बाज़ाब्ता दावत पर दौरा कर रहे हैं। वो इवेंट की मुख्तलिफ सरगर्मियों में शरीक होंगे। मुख्तलिफ ममालिक की आलमी शख्सियात से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। पीटीआई ने बानी तक रसाई का मामला उठाया जो मुतल्लिका हुकाम को भिजवा दिया गया। यादाश्त मुतल्लिका इंतजामी हुकाम को दोबारा इरसाल कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा ऐसे मामलात के लिए SOPs जारी कर दिए। इंसाफ तक रसाई, इदारा जाती मुआवनत और दीगर मसाइल को देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इलामी में कहा गया है मुतासरा फरीक़ैन से राबिते का बाकायदा तरीक़ाकार तय है। SOPs में इदारा जाती वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट को PTI की पार्लियामेंटेरियंस की यादाश्त मौसूल हुई। PTI वफ्द ने बानी तक रसाई से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात जमा कराए। 30 जनवरी को PTI के पार्लियामेंटेरियंस का सुप्रीम कोर्ट के सामने इज्तिमा था। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने PTI नुमाइंदगान से मुलाकात की। सलमान अकरम राजा को चीफ जस्टिस से मुलाकात की इजाज़त दी गई। बानी PTI तक अहले खाना की रसाई पर तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए गए। बानी PTI तक तिब्बी माहिरीन की रसाई का मामला भी उठाया गया। मामला किसी ज़ेर समाअत मुक़दमे से मुतल्लिक़ नहीं था। तहफ़्फ़ुज़ात इंतज़ामी नौइयत के थे। सुप्रीम कोर्ट का एलामिया खुशाइंद करार। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। एलामिया की आखिरी 3 लाइनों से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट में लगे मुकदमात पर वकला को बानी PTI तक रसाई देना होगी। बुशरा बीबी की मुलाकातों पर बैरिस्टर सैफ के किरदार के सवाल पर सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना था इस हवाले से उन्हें कोई इल्म नहीं। ATC रावलपिंडी ने बानी PTI के ज़ाती मुआलिज से मेडिकल चेकअप की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ज़हीर शाह की मेडिकल चेकअप की दरख्वास्त की मुखालिफत। कहा बानी PTI अंडर ट्रायल कैदी नहीं है। 9 मई GHQ हमला केस में बानी PTI जमानत पर हैं। ये कोई आईनी अदालत नहीं, क्रिमिनल कोर्ट है। किसी भी कैदी के इलाज मुआलजे के लिए हुकूमत डॉक्टर्स का तयन करती है। अदालत ने फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI के 13 मुख्तलिफ मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 13 मुकदमात की समाअत के लिए तश्कील। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल पर मुश्तमिल बेंच 9 फरवरी को समाअत करेगा। बानी PTI की जमानत के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील समाअत के लिए मुकर्रर की गई। अलकादिर ट्रस्ट केस में बानी PTI की जमानत के खिलाफ नैब अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर। रजिस्ट्रार ऑफिस ने तमाम फरीक़ैन और वकला को नोटिस जारी कर दी है। आइन में तरमीम का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट को है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारर का तकरीब से खिताब। कहा दिफाई तनसीबात पर हमलों के केसेस फौजी अदालतों में चलाए गए। आर्मी एक्ट में फेयर ट्रायल की शिक़ें मौजूद हैं। जिन्होंने आर्मी तनसीबात पर हमला किया उनके ट्रायल का फोरम फौजी अदालतें ही हैं। मिसिंग पर्सनस के हवाले से कमीशन बनाया गया। लापता अफराद का इशू सिर्फ पाकिस्तान नहीं दीगर मुल्कों में भी है। कुछ लोगों ने जानबूझकर लापता होकर कलअदम तंजीम ज्वाइन की। लापता अफराद के मामले पर एक और कमेटी बनाने जा रहे हैं। नई कमेटी लापता अफराद के मामले को मजीद बारीक बीनी से देखेगी। आईनी अदालत के क़याम की एक वजह जुडिशल एक्टिविज्म भी है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से केसेस के फैसले अपने इख्तियार से बाहर जाकर किए। विफाकी आईनी अदालत के जस्टिस अली बाक़िर नजफी का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा यह भी इल्ज़ाम था जुडिशरी ने पॉलिसी साजी में मुदाखलत शुरू कर दी है। ये भी कहा गया केसेस कानून के मुताबिक हल करने की बजाय दीगर मामलात पर हल किए गए। एक उनसर दोहरा मेयार भी हो सकता है। एक उनसर ये भी है मीडिया की तवज्जो हासिल करने के लिए पॉपुलर फैसला करना है। स्टेट अथॉरिटी को चैलेंज करना भी एक उनसर था। स्टेट अथॉरिटी को चैलेंज करना अदलिया के दायरे इख्तियार से बाहर है।
है। इस बात से इत्तेफाक नहीं करता, अदलिया की आज़ादी कंप्रोमाइज हुई। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम से कबल क्या पहले की अदलिया बहुत आइडियल थी? क्या 26वीं आईनी तरमीम से कबल रावी चैन लिखता था? आईनी अदालत के क़याम पर पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मुआहिदा किया। पानी PTI भी इस मुआहिदे में ऑन बोर्ड थे। आज यौम सयाह के साथ साथ यौम सोग भी मनाएंगे। जब तक अवाम के नुमाइंदे ऊपर नहीं आते, जुल्म खत्म नहीं होगा। अल्लामा राजा नासिर अब्बास और अपोजिशन रहनुमाओं की मीडिया टॉक। सलमान अकरम राजा ने कहा, पूरे पाकिस्तान से अपील है, शटर डाउन करें और पुरअमन तरीके से बाहर निकलें। असद कैसर बोले, हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। हम ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जहां सब भाई भाई हों। महमूद खान अचकज़ई ने कहा, मुल्क इंतहाई नाजुक हालात से गुजर रहा है। जुल्म के खिलाफ हम सब ने मुत्तहिद होना है। किसी को पाकिस्तान डूबने नहीं देंगे। जबकि मुस्तफ़ा नवाज खोकर बोले, वतने अजीज में कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिसमें कोई सानिया ना हो। मुल्क मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो रहा है तो गुर्बत बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की मीडिया टॉक। कहा, ये कौन सा मुआशी इस्तेहकाम है जो IMF के कर्जों से चल रहा है? सबने मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों का खात्मा करना होगा। कराची विफाक को देने से मुतालिक MQM का मुतालबा मुस्तरद करता हूँ। जब MQM कराची चला रही थी तो उसने बोरी बंद लाशें दी थी। पुलिस के साथ लड़ाई और तशद्दुद के इल्जाम का केस। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर ईमान मजारी को अदालत पेश न किया जा सका। ATC इस्लामाबाद का आइंदा समात पर बजरिया वीडियो लिंक पेश करने का हुक्म। अदालत ने केस की समात 19 फरवरी तक मुलतवी कर दी। ईमान मजारी और हादी अली टट्टा ने ट्रायल कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। मुतनाज़े ट्वीट्स केस में सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर। 24 जनवरी का ट्रायल कोर्ट का फैसला कदम करार देने की इस्तदा। अपील में कहा गया है, ट्रायल कोर्ट ने कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। हक के दिफा खत्म करके ट्रायल कोर्ट ने शफाफियत को नजरअंदाज किया। लाहौर में बसंत के रंग। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की अंदरून लाहौर आमद। दोस्तों के साथ बसंत मनाई। नवाज शरीफ ने अंदरून शहर 4 घंटे तक कयाम किया। शेख रोहेल असगर और ओवरसीज पाकिस्तानियों का वफ्द भी मौजूद था। मेहमानों की हरीसा, मटन चने, अंडों के हलवे और मटन पुलाव से तवाज़ो। नवाज शरीफ ने कहा, डोर बहुत शानदार है, पहले बहुत मोटी डोर होती थी। नवाज शरीफ ने एक हफ्ता कबल दौरा करके छत का इंतखाब भी किया था। मुल्क के कई शहरों में बारिश की नवीद। आज से 10 फरवरी के दौरान पंजाब, KP, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। NDMA का अलर्ट जारी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। जनूबी अजला में यालाबारी मुतवक्के। मरी और दीगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम किसी सूरत मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का 2 टोक पैगाम। कहा, ईरान का मिसाइल प्रोग्राम कौमी दिफा का मामला है। अमेरिका के साथ जंग का इम्कान मौजूद है। ईरान अमन और जंग दोनों के लिए तैयार है। हमले की सूरत में अमरीकी अफवाज निशाना होंगी। इलाक़ाई ममालिक नहीं, जौहरी अफसूदगी ईरान का नाकाबिल तनसीख हक़ है। इसे जारी रहना चाहिए। हमारी जौहरी सलाहियत को बमबारी से भी ख़त्म नहीं किया जा सकता। जौहरी अफसूदगी पर यकीनी ज़मानती मुआहिदे तक पहुँचने के लिए तैयार हैं। ईरानी आर्मी चीफ अब्दुल रहीम मूसवी का कहना है, हम किसी जंग का आगाज़ नहीं करेंगे मगर दिफा के लिए तैयार हैं। जो भी फौजी कार्रवाई करेगा उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। हमारी ज़मीनी फ़ज़ाई फ़ौज सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है।